हेलो दोस्तों, आई एम दक्षिण। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम बैक आफ्टर मैनी डेज। आज इस लेक्चर में आज हम फिर से पढ़ाई की बात करेंगे। तो कॉपी पेन ले आओ और शुरू हो जाओ। चलो देखते हैं। आज हम फिर से लीड फुट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द लेफ्ट लीव्स इसका नाम है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा है। अब आप कहोगे कि ये इजी है, अगेन इजी क्वेश्चन। मेरा रिप्लाई है कि भाई, मैं कोई प्रो बंदा नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। आप ऐसा समझो कि अपन सब साथ में सीख रहे हैं। तो चलो साथ में सीखते हैं। मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग खुद सीख जाओगे। चलो पढ़ते हैं। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द सम ऑफ ऑल लेफ्ट लीव्स। अ लेफ्ट लीफ इज अ नोड विथ नो चिल्ड्रन। अ लेफ्ट लीफ इज अ लीफ दैट इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अनदर नोड। भाई, टंग ट्विस्टर सा लग रहा है। समझ में तो कुछ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। बड़ा ही टंग ट्विस्टर ऐसा ही अपना कोड था जो कि मैंने इधर पे कॉपी पेस्ट करके रखा है, आपको दिखाऊंगा। तो पहले अपन अप्रोच समझेंगे। पहले तो समझेंगे क्वेश्चन का मतलब क्या है। भाई, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, लेफ्ट लीव का सम मतलब क्या होता है। तो भाई, मेरे पास पेन कॉपी नहीं, इसलिए मैं आपको नोट पैड पे समझाता हूँ। लाइक इधर पे आ जाओ। थ्री थ्री फिर थ्री, उसके बाद अरे भाई, बड़ी मेहनत का काम है ये। टू, फिर हम वो बनाएंगे। आप लोग हंसना मत, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। तो भाई, बड़ी मेहनत का काम है ये। इट्स वेरी इरिटेटिंग गाइस, इट्स वेरी इरिटेटिंग। फोर, खुद समझ लो यार, क्या बोलूँ मैं। खुद समझ लो, अरे यार समझ लो। ये फिर इधर पे आ गया। अब काम चला लो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे। ये कैसे करेंगे इसको, सिक्स लिख देता हूँ। फिर इसको लिमिटेड ही बनाएंगे अपन, इसको लिमिटेड बनाएंगे। भाई, बहुत गंदा बन रहा है, बहुत गंदा बन रहा है। अरे भाई, समझने की कोशिश करना, ये ट्री है, सोच लेना ये ट्री है। अरे भाई, क्यों नहीं बन रहा मेरे से। बड़ी मेहनत वाला काम है यार ये, सही में बड़ी मेहनत वाला काम है ये। देख जाओ, ये इसको यहाँ पे थ्री लिख देता हूँ, थ्री नहीं वन। हाँ भाई, भाई मैंने बड़ी मुश्किल से एक ट्री बनाया है, बहुत मुश्किल से। तो अब समझना ये क्या है। आप भाई, ये इतना पार्ट आप स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे देखना, मैं आपके लिए वो डाल दूंगा टाइम स्टैम्प्स। तो भाई, क्या बोलते हैं, लेफ्ट लीफ के सम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो लीफ का मतलब क्या होता है। लीफ का मतलब होता है जो एकदम लास्ट में नोड होती है, मतलब जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता। तो सबसे लास्ट में नोड्स कौन सी हैं, ये सारी हमारी लीफ नोड्स हैं। इन सबको हम लीफ नोड्स कहेंगे। लीफ, सो सॉरी भाई, सो सॉरी। लीफ नोड्स इधर लिख देता हूँ। लीफ नोड्स, these are leaf nodes, these all are leaf nodes 681। ठीक है। अब इसमें भी हमें लेफ्ट लीफ नोड बतानी है। अब भाई, लेफ्ट लीफ नोड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये लीफ नोड है, इसके पेरेंट का अगर राइट नोड नहीं हुआ, ये हो भी सकता है, तो वो ही लेफ्ट लीफ नोड होगी। ऐसे समझाऊं। देखो, लेफ्ट लीफ नोड का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा था, अ लेफ्ट लीफ इज अ लीफ डेट इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अनदर नोड। यानी कि जैसे ये पेरेंट है, ये सारे हमारे पेरेंट्स कहलाएंगे। तो इनके जो लेफ्ट चाइल्ड है, वो होगी लेफ्ट लीफ। एक तो लीफ होनी चाहिए, ऊपर से ये पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड होनी चाहिए, तो लेफ्ट लीफ नोड कुल मिला के ये है। और हमें इनका सम निकालना है। तो भाई, इस ट्री में कौन कौन सी लेफ्ट लीफ है। लेफ्ट लीफ नोड्स, लीफ तो ये हैं, और फिर लेफ्ट लीफ नोड्स ये हैं, 6 और 8। तो भाई, आउटपुट क्या हो जाएगा अब इसमें। आउटपुट इज 6 + 8 इज इक्वल टू 40। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। सॉरी गाइस, मेरे पास पेन, आई मीन
वो नहीं है स्टाइलस और मतलब डिजिटाइज़र, तो मैं उस पे करके दिखा नहीं पाऊँगा, आईपैड तो क्या ही होगा। तो आपको इससे दिखाता हूँ। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसमें करना क्या है। इसमें दिखाता हूँ आपको, ये है हमारी लेफ्ट लीफ एक और ये है हमारी लेफ्ट लीफ। हमें इन दोनों का सम बताना होगा। ये तो राइट लीफ है तो इसका नहीं बताना। तो 15 + 9 = 24। अब भाई ऐसा केस है भाई, रूट एक ही है, मतलब हेड नोड है ये रूट नोड है। भाई रूट नोड ना तो, ना ये पेरेंट है, ना ये चाइल्ड है, ना ये आगे ना पीछे, ये कुछ नहीं है। ना इसका कोई चाइल्ड है, ना हमें पता ये लेफ्ट है कि राइट है, मैं ऐसा क्या थोड़ी सकता हूँ, तो इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो दो चीज़ें मेरी दिमाग में आई। सबसे पहले तो एक सबसे एक अलग केस होगा जब इसमें एक ही एलिमेंट हो, यानी सिर्फ रूट नोड हो, यानी कि ये वाला सिर्फ रूट नोड हो, तो हम डायरेक्ट ज़ीरो रिटर्न करते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हमारा केस बन जाएगा इफ़ रूट रूट का राइट इक्वल टू नल एंड रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल। तो बस इस चीज़ में तो हमें रिटर्न ज़ीरो करना है, रिटर्न ज़ीरो करना, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये हमारा एक केस हो गया। तो हम्म, अब हम मतलब दूसरे केस पे चलते हैं, जनरल केस में, जब इसमें लीव्स होंगी, नोड्स होंगे, अलग अलग टाइप के, बड़ा ट्री और छोटा ट्री ऐसा भी हो सकता है। तो अब हमें वो सॉल्व करना है। तो उसके लिए अब देखो, हमें दो चीज़ें करनी है। लेफ्ट लीव नोड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेफ्ट लीव नोड। तो इसमें दो चीज़ें हैं भाई, एक तो है ये लेफ्ट और एक है ये लीफ। लीफ का मैंने आपको बताया क्या होगा तरीका। लीफ का तरीका ये होगा, अगर अगर ये देखना भाई, ये आई मीन ये मतलब ये आप कंडीशन जो है दोनों के लिए यूज कर सकते हो, नोड लीफ नोड के लिए भी और सबसे ऊपर वाले नोड के लिए भी। और अब जैसे कि हम इसको सबसे पहले यूज करेंगे, तो वो जब हम हमें वो मिलेगी, क्या क्या बोलते हैं, इनपुट। यहाँ से हमें जो इनपुट मिलेगा हम सबसे पहले उसमें चेक कर लेंगे, तो वो हमारा रूट नोड के लिए चेक होगा। और जब हम कहीं अपने फंक्शन या बाद में जाके चेक करेंगे, मतलब कि ये तो हो गया कि हम अगर इसके हम ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब इससे ज़्यादा लीव्स हैं। तो अब हम यहाँ वाला जो चेक करेंगे ना, यही सेम कंडीशन वो होगा लीफ नोड को चेक करने की। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी भाई, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाता हूँ, तेज तेज। तो अब क्या है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये लीफ नोड है भाई, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है। अब अब भाई लीफ नोड तो है, लेकिन लेफ्ट है कि राइट है, दोनों हो सकती है ना। लीफ नोड तो कोई सी भी हो सकती है। तो अब हमें ये पहचानना है कि लेफ्ट है कि राइट है। तो हम लोग ये करेंगे, हम आलसी लोग हैं ना, हम लोग तो आलसी लोग हैं। हम क्या करेंगे, हम मतलब एक जनरल केस बना देंगे और एक बेस केस बना देंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। हमने जनरल केस बनाया, बेस केस बनाया, और बाकी का काम अपने रिकर्जन करेगा। मैं पूरे के लिए कोड नहीं लिखने वाला। तो भाई ये लोग सबसे पहले जनरल हमारा बेस केस क्या हो जाएगा, जब हमारी नोड ही नल हो गई भाई, हम पूरा रिकर्जन विकर्जन सब ऐसा ट्रैवर्स करते करते पहुंचे, देखा भाई हमारी तो रूट, जिस रूट को हम सर्च कर रहे हैं भाई वो तो नल हो गई। हम क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल वो ब्रेक कर देंगे, हमें उसमें आगे नहीं जाना। तो सबसे पहले हमारी एक कोई सी भी फंक्शन है रिकर नाम का, सॉरी वॉइड रिकर नाम का फंक्शन ले लो। अभी जब बस जब जनरली आपको एक अप्रोच ही बता रहा हूँ। मान लो एक क्या है, हम्म, हम्म, अगर हमारी ये जो है रे ये रूट जो है, अगर वो नल हो गई, इसका मतलब हम तो भाई सबसे, हम तो ट्री के बाहर ही आ गए, हम तो इसमें अब नोड वोड क्या, हम तो बाहर ही निकल गए। तो बस भाई हम उससे वापस ले आएंगे भाई, हमें तो रिटर्न कर दो बस, ऐसा ऐसा। अब दूसरी चीज़ भाई, अब हम चेक करेंगे कि
हम बाहर नहीं आए तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये लीफ है कि नहीं है। लीफ के लिए तो ये मैंने कंडीशन बताई थी ना, इसको कॉपी कर लो, इसको हटाओ यहाँ से। भाई आप इधर जाइए, इधर आइए, ये लो जी, मतलब ये तो लीफ नोड है। अब हमें चेक चेक करना है कि भाई लेफ्ट है कि राइट है, तो हम चेक करेंगे इफ इज लेफ्ट। भाई ये इज लेफ्ट क्या है, ये एक बूलियन बूलियन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है भाई। बूल इज लेफ्ट, ये देखता है भाई क्या है, भाई लेफ्ट है राइट है क्या है, लेफ्ट है राइट है क्या ये चीज़। अगर इज लेफ्ट ट्रू है मतलब लेफ्ट में भाई हम स्टोर करा रहे हैं ना, लेफ्ट की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये इज लेफ्ट करेंगे ट्रू मिल जाएगा। मतलब भाई इज लेफ्ट क्या, इज लेफ्ट ट्रू आ गया, मतलब क्या भाई, ये तो लेफ्ट नोड है, ये तो लेफ्ट लीफ नोड है, ये ही तो हमारा आंसर है। फिर हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे पहले से एक सम पास करा के रखेंगे, और जैसे ही हमें एक लीफ लेफ्ट लीफ मिल जाएगी हम सम को बढ़ा देंगे बस। और राइट मिलेगी तो कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। लास्ट में जाके आप लास्ट में जाके हम रिकर्जन फंक्शन कॉल कर देंगे तो वो सब के लिए कॉल होता रहेगा, और हमें सारी लेफ्ट लीफ नोड का सम मिल जाएगा बस। देखो ये दिखाता हूँ, सबसे पहले तो मैं डिफाइन ही कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा ट्री नोड स्टार रूट, फिर भूल, इसे हटाओ यहाँ से, हट जा बालक, भूल इज लेफ्ट और इंट सम। हाँ भाई बस, हम सम करेंगे तो उस रूट की वैल्यू का मतलब हम उस रूट की वैल्यू डाल देंगे भाई, क्या है भाई कितनी वैल्यू है उसकी, तो रूट की वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे। और अगर एल्स है तो मतलब कुछ नहीं है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, चाहो तो एल्स में लिख दो +0 करके, बाकी ज़रूरत है नहीं बस। अब लास्ट में क्या होगा भाई, अगर ये लेफ्ट रहती है तो हमें इज लेफ्ट को ट्रू करना है, अगर ये राइट नोड रहती है तो हमें इज राइट को फॉल्स करना है बस। हम ये करेंगे रिकर रूट कॉमा ट्रू कॉमा सम, रूट का लेफ्ट भाई, लेफ्ट लेफ्ट कर रहे हो ना, फिर रिकर रूट का राइट ए कॉमा फॉल्स कॉमा सम। भाई ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा रिकर्जन फंक्शन हो गया, बन गया बस। ये हमारा सारा काम कर देगा, इतना पिद्दू सा कोड। ठीक है, तो चलो मैं उस पर करके दिखाता हूँ। इसको अपन अपन अपने यहाँ से फंक्शन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने एल्स भी लिया है वहाँ पे, लेकिन ज़रूरत कुछ है नहीं। ये देखो भाई, ये देखो भाई, गोइंग लेफ्ट और गोइंग राइट। फिर क्या किया, सम नोड, सम प्लस नोड वैल्यू एंड सम +0 इधर पे। और अगर नोड नल है तो हम पहले ही रिटर्न करके ख़त्म कर देंगे फंक्शन, ज़रूरत ही नहीं है कि जाओ गेम ओवर हो गया। ये हमारा मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको कॉल करेंगे भाई। क्या किया, ये आपको मैंने बेसिक कंडीशन बताई थी ना, वो अगर इसमें एक ही एलिमेंट रहता है तो क्या करेंगे, इसको हटाया। तो ये वो वाली कंडीशन है बस, आंसर इक्वल टू 0, और फिर हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। चला के देखते हैं, चल ही जाएगा भाई। सॉल्व तो कर रखा था, आप लोग बोलोगे पहले से रट्टा मार के तो नहीं आता, लेकिन नहीं भाई, पहले मैं सॉल्व करता हूँ, समझता हूँ, फिर आपके लिए लिखता हूँ कैसे एक्सप्लेन करूँगा, तब जाके मैं ये शूट करता हूँ। सबमिट करते हैं, चलेगा ही, मतलब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, मेमोरी का आप कह सकते हो थोड़ा इशू है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसे कैसे अपग्रेड करूँ, मतलब क्वेश्चन को कैसे और ऑप्टिमाइज़ करूँ। फ़िलहाल के लिए मुझे ये अप्रोच अच्छे से समझ में आई थी, आपको मैंने दिखा दी। आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से चल रहा है ये।
कोई इशू नहीं है। और भी नीचे वो दिए रहते हैं, लाइक और भी टेस्ट केसेस दिए रहते हैं, अपन देखते हैं उनको दिया है क्या। ये देखो भाई ने अपने दे रखा टेस्ट केस, एक आध अपन भी ट्राई करके देख लें। चलाना भाई। हम्म, चल रहा है, मतलब अपना कोड बढ़िया है, सब चल रहा है, बढ़िया है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मेरा अप्रोच बढ़िया से समझ में आई होगी। सो थैंक यू।